हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फ्रिक्शन का डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 1 से लेकर फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 4 तक। तो इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं इन चारों लेक्चर्स के अंदर, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ताकि आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक या कोई भी लेक्चर अगर सर्च करना हो बच्चों ना, अगर नहीं मिल रहा हो, क्योंकि बहुत सारा क्वेरीज आता है कि सर ये लेक्चर मिल नहीं रहा है बच्चों, एक तो प्लेलिस्ट के अंदर है, डिस्क्रिप्शन में रहता है, लेकिन बेस्ट है कि आप यूट्यूब में टाइप कर लिया करिए, जैसे कि फ्रिक्शन लेक्चर 1 फिजिक्स लिंक्स, फ्रिक्शन लेक्चर 2 फिजिक्स लिंक्स, या कोई टॉपिक ही अगर देखना हो, मान लो जैसे कि सूडो फोर्स एंड फ्रिक्शन या कुछ भी हैंगिंग ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन, ऐसा तो डायरेक्ट लिखिए हैंगिंग ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन क्लास 11 फिजिक्स लिंक्स, वो वीडियो आप तक आ जाएगा तुरंत। ठीक है, चलिए देखते एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, ये जो सवाल है बच्चों ना, नीट 2016 में पूछा गया था, ये बड़ा हाईलाइटेड सब सवाल है। देखो जरा, ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल पर जो है ना एक ब्लॉक रखा हुआ है m1, ए लाइट स्ट्रिंग इज कनेक्टेड, ए लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट पासेस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, एक स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड है, वो पास करता है एक फ्रिक्शनलेस पुली पर। अच्छा ठीक है, एट द एज ऑफ द टेबल, टेबल के एज में, एंड फ्रॉम इट्स अदर एंड अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास m2 इज सस्पेंडेड। ठीक है, यहाँ से मतलब कि एक m2 जो मास है ब्लॉक वो सस्पेंडेड है। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू के, यानी ब्लॉक इसके बारे में बोल रहा था, यहाँ पर जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के है। व्हेन द ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल, बोल रहा है जब ये ब्लॉक स्लाइड करेगा टेबल पर, तो बताओ कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा। स्लाइड करने का मतलब है कि यहाँ कुछ एक्सेलरेशन से ये जा रहा होगा, कुछ एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा होगा, और जब ये जा रहा है तो रगड़ाते हुए आगे घसक रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन लगा रहा हो किधर, पीछे की, और वो कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा एक चीज़ है बच्चों, देखो कभी भी कुछ जैसे मोशन में हो रहा है, चल रहा है, सवाल क्या चीज़ का है, फ्रिक्शन पर बेस्ड हैंगिंग ब्लॉक्स का है ना, कौन सा है, जैसे हैंगिंग ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन। ठीक है, ये टॉपिक जैसे मैंने पढ़ाया। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट टेंशन हमसे पूछा है, जो जनरली करते क्या है स्टूडेंट ना, पहले क्या करोगे, जो मेथड होगा एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर टेंशन का इक्वेशन लिखेंगे, उसमें पुट करेंगे, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा भी, लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, लेंदी हो जाता है, जिसके वजह से आप लोग का देखें प्रॉब्लम फेस करते हैं ना कि सर बहुत लेंदी था पेपर। लेंदी था नहीं बच्चों, एक्चुअली बहुत सारे टॉपिक्स इतने हैं क्लास 11th 12th में, जिसका कि शॉर्ट ट्रिक्स होता है, और यही सवाल को अभी मैं डिटेल मेथड से बनाऊंगा जैसे आप लोग अप्रोच करते हो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक देखोगे ना तो बस एक ही लाइन में बन जाएगा, जो लिखेंगे सो आंसर ही आ जाएगा, तो आप समय बचा सकते हो कंपटीशन के अंदर। ठीक है, कैसे देखिए जरा, सबसे पहले तो भाई कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं इसको, जैसे है ना होता है सॉल्व। देखो क्या क्या एक्ट कर रहा है इसमें, तो नीचे यहाँ पर लग रहा होगा m2g, टेंशन, फ्रिक्शनलेस पुली है तो टेंशन सब जगह सेम होगा, फ्रिक्शन इसमें होगा तो अलग अलग टेंशन होता। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसका m1g लगेगा नीचे की ओर, तो ग्राउंड इस पर देगा एक नॉर्मल रिएक्शन किधर, ऊपर की ओर। ठीक है, अब फ्रिक्शन बच्चों लग रहा है किधर, पीछे, होगा क्या, एफ के इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, तो ये म्यू के इंटू एन, एन यहाँ पर क्या आ जाएगा, किसके बराबर, एन हो जाएगा m1g के बराबर, हेंस काइनेटिक भी हो जाएगा, देखो कितना, म्यू के एन, एन है m1g। सिंस ये चल रहा है, ऐसे अगर हैंगिंग ब्लॉक होता तो हम लोग क्या करते, सबसे पहले एक टेंशन मानते हैं और उसको चेकिंग करने के लिए वो काम में आता है कि भाई चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर बाद में देखते हैं। यहाँ पर सवाल बोल दिया कि चल रहा है, यानी वो टेंशन मानने की जरूरत नहीं है और चेकिंग करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट निकालिए। तो चल ही रहा है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स कितना लग रहा है डिवाइडेड बाई टोटल मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई क्या है, टोटल मास। नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स, अब एक एक करके लिखते जाते हैं। तो सिंस इधर जा रहा है तो m2g, और इधर ओपोज कौन कर रहा है, देखो टी टी तो जो है टेंशन कट ही जाएगा, ओपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन, तो ये एफ के डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल मास है m1 प्लस m2, यानी कि m2g माइनस म्यू के m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस क्या है m2। सारे डीपीपीस वगैरह जो है बच्चों, उसमें बहुत सारा पीवाईक्यूज हो, एनसीईआरटी हो, एच सी वर्मा हो, इन सारे बुक्स का जितना भी हाईलाइटेड है ना, सारे सवाल इसके अंदर कंटेंट रहते हैं, चाहे डीपीपी देख लो चाहे लेक्चर्स, हर जगह पर जो है आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन निकल गया, अब हम टेंशन चाहे इसके इक्वेशन से चाहे उसके इक्वेशन से निकाल ले, लेट उसको उठा लेते हैं, तो बोलेंगे m2g माइनस टी, नेट फोर्स इक्वल टू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, टी उधर लेके चले जाते हैं, ये इधर आ जाएगा m2g माइनस m2 कितना हो जाएगा a, m2g माइनस m2 इंटू a क्या आया है, a क्या आया है, m2g
माइनस म्यू के m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। वेरिएबल में था ना इसलिए ये लेंदी हो गया। एलसीएम ले तो ये आएगा m1 प्लस m2, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो यहाँ 1 है, ये पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा m1 m2g प्लस m2 तो m2 का होल स्क्वायर इंटू जी, ठीक है। और यहाँ पर अब डायरेक्ट खोल देते हैं इसको, तो ये माइनस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी माइनस माइनस प्लस म्यू के m1 m2 कितना आ जाएगा जी। सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये सॉरी क्रॉस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो ये दोनों क्या हो गया, चला गया m1 m2g, यहाँ भी m1 m2g है, m1 m2g ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ से बचा 1, यहाँ पर म्यू के इतना डिवाइडेड बाई m1 प्लस क्या है m2, तो ये हो जाएगा पता है क्या, टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या हो जाएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखो कि कितना स्टेपिंग्स लगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे करके, वो भी क्वेश्चन नहीं किया एक्सलेशन का, डायरेक्ट है ना कॉन्सेप्ट ट्री से लिखोगे तब जाकर, नहीं तो क्या है फिर उसको लिखोगे इसका एक्सप्रेशन फिर ऐड किए तो और लेंदी हो जाएगा, वैसे नहीं करना था इसको, ठीक है। सॉल्व क्या है, म्यू के m1 प्लस m2 1 प्लस म्यू के जी, ठीक है, तो ये आया। लेकिन क्या है, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से। और पता है कि कोई भी चीज मोशन में इस तरह से चल रहा हो तो कौन सा ट्रिक लगाएंगे, यूनिवर्सल ट्रिक, यूनिवर्सल ट्रिक, ठीक है। कहां पर बताए हैं, एनएलएम पॉलीमास सिस्टम के अंदर, एनएलएम पॉलीमास सिस्टम। तो बस क्या करना है, सीखने के लिए यूट्यूब में टाइप करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पॉलीमास सिस्टम फिजिक्स लिंक्स, वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर ऐसे है m1 m2, देखो इसका जो m2g है और यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन है F के जो कि है म्यू के m1g, इस यहाँ पर टेंशन T T T T लग रहा है। तो डायरेक्ट क्या है, यूनिवर्सल ट्रिक में क्या सीखा है बच्चों, हाउ टू फाइंड, टेंशन ही पूछा और टेंशन ही उठा करके डायरेक्ट का ट्रिक है, कोएफिशिएंट ऑफ T इंटू जी, इसका कोएफिशिएंट ऑफ T कितना 1, I इंटू जी मतलब mg क्या रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए या नहीं, चाहे वो एक्सेलरेट करे चाहे हमको डिसलेरेट करे, उससे मतलब नहीं है रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, तो ये है ना खींच रहा है, तो ये इसका g उठा लिए, हो गया, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ T कितना है यहाँ पर 1 I इंटू जी। अब क्या है देखो यहाँ पर इसका m1g देखोगे तो नीचे लग रहा है ऐसे, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन से ये तो बैलेंस हो गया, यानी m1g इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन g में कुछ ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए, कौन, फ्रिक्शन, क्या कर रहा है, ओपोज कर रहा है, ये सपोर्ट ये ओपोज, तो कौन सा है ये, तो बस मास को छोड़ करके लिखते हैं ना जी, मास को छोड़ करके लिखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू के जी, क्या आ जाएगा, म्यू के जी, सिर्फ एक्सेलरेशन इस तरह से लिखा रहा है। जैसे इंक्लाइंड प्लेन पर होता है तो क्या लेते हैं, कौन सा है रिस्पॉन्सिबल, mg साइन थीटा, तो मास को छोड़ करके g साइन थीटा सब ले लेते हैं, यहाँ मास को छोड़ करके क्या आ जाएगा, म्यू के जी, तो ये हो गया म्यू के जी डिवाइडेड बाई वही कोएफिशिएंट ऑफ T जो है उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो क्या है, एक m2 है तो m2 हो गया, फिर कोएफिशिएंट ऑफ T का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, मास m1। बस आपको विश्वास नहीं होगा, आंसर आ गया, देखो अभी एक लाइन में आ गया। कितना समय बचता बताओ, ये समय बचता तो बेनिफिट कितना होता कि बाकी समय मतलब जो भी क्वेश्चन है उसमें आप समय लगा सकते हो, मुश्किल वाले में देखो 1g म्यू के जी, तो यहाँ से g अगर कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस म्यू के, नीचे देखो m1 m2 है, एलसीएम लोगे तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ 1 1 ही है तो ये आ जाएगा कितना, m1 प्लस m2, यानी कि 2 लाइन में ना धड़ाक से क्या है आंसर्स, ठीक है ऐसे। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2 ब्लॉक्स दिया हुआ हमारे पास, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, एक फोर्स F लग करके दोनों को दबा करके दीवार से जो है ना रखा हुआ है, ठीक है ऐसे करें। 2 ब्लॉक्स ए एंड बी वेज 20 न्यूटन, ए कितना वेज 20 न्यूटन, यानी कि उसका mg जो है ना दे के रखा है, क्योंकि फोर्स है ना मास नहीं दे के रखा, डायरेक्ट है, तो ए का 20 न्यूटन है जो mg लग रहा होगा नीचे, बी पर कितना है 100 न्यूटन, मतलब उसका वेट है 100 न्यूटन लग रहा है। दीज आर बीइंग प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल बाय ए फोर्स कैपिटल F एज शोन, ये फोर्स दिया नहीं है, देखते हैं आगे दे है ना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक के बीच में है 0.1, दोनों ब्लॉक के बीच में है 0.1, एंड बिटवीन ब्लॉक बी एंड द वॉल इज 0.15, कितना है दोनों के बीच में 0.15। द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन ब्लॉक बी क्या होगा, बाई द वॉल ऑन ब्लॉक बी। देखो बच्चों क्या है ना, सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट समझो, ये एफ दे के रखा है नहीं कि यहाँ कितना कितना कैसे, अच्छा ठीक, ये इसका mg कुछ है, अगर ये ऐसे ही खड़ा रहता ना तो धड़ाक से ये गिर जाता, लेकिन ये गिर नहीं रहा है, तो भाई ये किसके कांटेक्ट में,
ग्राउंड मतलब सरफेस जो है उसके कांटेक्ट में, तो वो इसको कर क्या रहा होगा, इस पर फ्रिक्शन लगा दिया हो, किधर, ऊपर रोक करके रखा होगा, तभी तो नहीं गिर रहा है। तो ये वाल जो है इस पर फ्रिक्शन लगाया होगा किधर, ऊपर की ओर, तो बोलेंगे फ्रिक्शन अप्लाई हुआ किस पर, ब्लॉक बी पर, लगाया कौन, वाल। तो ऐसे अब सिंस ये उस पर लगाया तो ये इस पर दीवार पर भी जो है मतलब है उस पर लगा दिया हो, कितना, इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन रिएक्शन पेयर्स होता है ना, उसने उसको मारा तो उसने उसको मारा, तो ऐसे समझंती विद्या। ठीक है, यहां पर क्या हाल समझ आ रहा है, ये अगर अकेला ऐसे रहता ना तो ये तो गिर ही जाता धड़ाक से, लेकिन ये गिर नहीं रहा है, तो सवाल है कि कांटेक्ट में कोई कुछ है क्या, इसके कांटेक्ट में ये है, तो क्या है, देखो गिरना चाह रहा होगा नीचे, ये इस पर फ्रिक्शन लगा दिया हो किधर, ऊपर, ताकि इसको गिरने से बचाए हुए, किधर, तो कैसे बोलेंगे, फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है ए पर, लगाया कौन, बी, फिर एक्शन रिएक्शन, तो ये इधर, तो ये इधर। मैं ऐसे क्यों बनाता हूं थोड़ा घसक करके, बोलोगे सर फ्रिक्शन तो एकदम कांटेक्ट सरफेस के ऐसे लगता है, आप यहां क्यों बनाए, आपके फायदे के लिए ठीक है, अपने फायदे के लिए नहीं बच्चों, आपके फायदे के लिए, कि इससे फ्री बॉडी डायग्राम हमको बन जाता है और कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा हमसे पूछा ही है क्या है, फ्रिक्शन पूछा है, फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना हो, चलो वर्टिकल का कैसे कैसे वो तो समझ में आया, हॉरिजॉन्टल का भी देख ले, ये इस पर लगा रहा है एफ, तो ये दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों के बीच में क्या, वो उसको दबा रहा होगा, लेट इट बी कोई N1 से, तो ये इसको दबा रहा है N1 से, इक्वल एंड ऑपोजिट सेम नेचर का होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कांटेक्ट के कारण आया है, सरफेसेस कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन, रस्सी रहेगा तो टेंशन। ठीक है, फिर यहाँ पर भी है, तो ये इसको दबाया होगा लेट इट बी N2 से, ये इसको दबाया होगा लेट इट बी N2 से, लेकिन हमको सिर्फ फ्रिक्शन पूछ रहा है, तो क्या करें, ए का अगर देखेंगे और बी का अगर देखेंगे, है ना, तो वर्टिकल ही सिर्फ बैलेंस कर लेते हैं। बी पर लग रहा है 100 न्यूटन इधर, ये लग रहा है एफ ए बी, इस पर लग रहा है एफ ए बी, इसका लग रहा है कितना, 20 न्यूटन, कितना है, 20 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पर लग रहा है B ऑन W। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इस पर क्या क्या लग रहा है वो बताओ, हालांकि हॉरिजॉन्टल में लेना होगा तो उधर से N2 और इधर से क्या है N1, इधर से N2 इधर से N1, इसका बनाना होगा तो इधर से N1 और इधर से क्या है F, सिंस F दे के रखा है नहीं, लेकिन वो भी दे के रखता तो हम ये भी निकाल सकते थे। तो वर्टिकल मोशन को जो है बैलेंस कर दो, ऊपर कितना है यहाँ FAB, नीचे है 20 न्यूटन, ये दोनों हो गया बैलेंस, ऊपर तो FBW जो हो जाएगा वो हो जाएगा FAB प्लस कितना 100, ये आ गया मेरा कितना 20 और ये है 100, यानी कि 120 न्यूटन लगा रहा होगा कौन, वाल लगा रहा होगा ब्लॉक बी पर, वाल लगा रहा होगा ब्लॉक बी पर, कितना 120 न्यूटन। तो यहां से क्या हुआ ना कि सवाल एक है, लेकिन यहां से सीखने के लिए बहुत सारा चीज हो गया कि अच्छा ये भी दे के रखता तो और भी कुछ हम लोग निकाल सकते थे हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग से। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल, ए प्लैंक, इस तरह से दिया हुआ है एक प्लैंक विथ ए बॉक्स ऑन इट ऑन वन एंड इज ग्रेजुअली रेस्ड, एक एंड पर जो है ना ये ग्रेजुअली रेज किया जा रहा है, मतलब ऐसे था, ठीक है, इस तरह से है, मान लो ऐसे, यहाँ पर क्या एक तरफ से ऐसे करके ग्रेजुअली रेज किया जा रहा है, रेज किया जा रहा है, तो ये थीटा क्या है, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, उस पर एक बॉक्स रख दिया है, तो हम लोग को पता है कि ऐसे है, अभी इस पर कुछ ही रख देंगे तो नहीं गिरेगा, हल्का ऐसे करेंगे तो अब गिरने को रहेगा और गिरना चाहेगा, गिरना चाहेगा, गिरना चाहेगा, गिरना चाहेगा, नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा, एक ऐसा पॉइंट आता है कि बस mg साइन थीटा इधर लग रहा हो, गिराने वाला फोर्स, उधर बाउंड्री लगेगा कौन, बाउंड्री कंडीशन पे लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको भी पार कर जाएगा तो गिरने लगेगा। जिस एंगल पर ऐसा होता है बाउंड्री कंडीशन वाला, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हो गया, पढ़ते हैं जरा आगे क्या कह रहा है। ग्रेजुअली रेज किया जा रहा है अबाउट द अदर एंड, ठीक, एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ द हॉरिजॉन्टल रिचेस 30 डिग्री, बोलता है कि ऐसे उठाते 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 जैसे ये थीटा जो है ना 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, अच्छा क्या होता है, द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप। अब सोचो एक एंगल ऐसा हो जाता है जस्ट स्टार्ट्स टू स्लिप, भाई वो कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिपोज। क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, यानी सवाल में ना हम लोग को दे के रखा है कि एंगल ऑफ रिपोज कितना हो गया 30 डिग्री, इसको मैं क्या चीज से डिनोट करता हूं, फाई। जैसे ही फाई आता है तो हम लोग को पता है कि tan फाई जो है वो किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर। आगे पढ़ते हैं सवाल, द ब्लॉक स्टार्ट्स टू स्लिप, ठीक है, एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। अब बोलता है कि वो नीचे गिरना स्टार्ट कर जाता है, कितना दूर गिरता है ये भी दे के रखा है कि 4 मीटर, यानी डिस्टेंस 4, टाइम कितना लेता है 4 सेकेंड लेता है, और इनिशियली रहा होगा क्या चीज में,
रेस्ट में, और उसके बाद स्टार्ट हुआ है मोशन, ठीक है, नीचे गया। उसके बाद द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी क्या। तो हमसे यहाँ पर पूछा है कि म्यू एस अलग बताओ और म्यू के अलग बताओ। तो जिस समय 30 डिग्री हुआ होगा, गिरने को होगा, जस्ट स्टार्ट टू स्लिप, तो उस समय क्या है, उस समय क्या है, इधर लग रहा होगा। मतलब ये पहला केस के लिए अगर बनाऊं तो पता ही ये चीज़ है बच्चों, है ना, कॉन्सेप्ट तो हम लोग को पता है। ये 30 डिग्री जो है ये फाई हो गया, तो उस समय इधर लगता है कितना, mg sin फाई, लेकिन बाउंड्री कंडीशन पर है तो इस साइड लग रहा होगा कौन सा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहीं से तो ये रिलेशन आता है tan फाई इक्वल टू म्यू एस। फाई दे के रखा है, म्यू एस पूछा है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज म्यू एस इक्वल टू tan फाई, tan फाई कितना, tan 30 1/√3। इसका डेसिमल तो आप लोग को याद करा चुके हैं, कितना होता है 0.577। कहाँ पर, वेक्टर के अंदर, जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी इन्वर्स निकालने के लिए, है ना, बिना कैलकुलेटर का। तो ये था 0.577 है। यहाँ पर कैसे दे के रखा है ऑप्शन में, देखो देख रहे हो किस तरह से, यानी कि राउंड ऑफ करो। तो 0.57 को क्या लिखेंगे, 0.58 लिखोगे, तो नज़दीकी में क्या लिखेंगे 60, मतलब ये 0.6 लिख देंगे बच्चों। पॉइंट कितना हो जाएगा, 58 को 60 ही लिखोगे, ठीक है। तो यानी कि 0.6 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यानी ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। सेकंड पार्ट देखते हैं, बोल रहा है कि वो चला, एस दे के रखा है, टी दे के रखा है, डाउन द प्लेन, एस टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी टी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो डाउन द प्लेन में हमको निकालना है, डाउन द प्लेन में एस टी दे के रखा है, सेकंड पार्ट। तो u0 s दे के रखा है 4 मीटर, t दे के रखा है 4 सेकेंड। हम क्या करें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s है 4, u है स्वाहा, हाफ ए हम जानते हैं डाउन द प्लेन क्या होता है, यूज़ करेंगे अभी। t कितना है, 4 चौक 16, 4 है 4 चौक 16, काट लेते हैं पहले। तो 2 8 16, ए बराबर आ जाएगा 4/8, यानी कि 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंस ये जो एक्सेलरेशन है ये डाउन द प्लेन नीचे आ रहा है, फ्रिक्शन है, रगड़ाते हुए आ रहा है नीचे, काइनेटिक लगेगा, तो कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस ऑफ कितना थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ। कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ बच्चों, तो डायरेक्ट अब है ना लिख रहे हैं। जी कितना है 10 साइन 30 माइनस म्यू के हमको नहीं पता, जी कितना है 10, कॉस कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ, है ना, सिर्फ वैल्यूज रखना है। 10 इंटू साइन 30 1/2 म्यू के इंटू 10 कॉस 30 कितना होता है, √3/2 इक्वल टू कितना है, हाफ। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ऐसा करते हैं 2 एलसीएम लेकर के उड़ा ही देते हैं। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 माइनस म्यू के 10√3 डिवाइडेड बाई देखो 2, तो इधर भी अगर 2 तो 2 उड़ गया। 10 अगर ऊपर कॉमन ले ले तो आएगा क्या, कहने का मतलब इसको सिर्फ सॉल्व करते जाओ, ठीक है। 10 ले लो तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3 म्यू के बराबर क्या आ जाएगा, 1, है ना, कट ही गया तो 1 आ गया। हैंस 1 माइनस √3 म्यू के इक्वल टू 1/10। सही है बच्चों, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, 10 माइनस, ठीक है ना। तो ये उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी कि √3 म्यू के जो हो जाएगा 1 माइनस 1/10, 10 में से 1 चला गया 9/10। अब इसको जितना जल्दी निकाल सकते हो, तो म्यू के बराबर कितना आ रहा है 9/10, और ये क्या आ रहा है √3, ठीक है। ये कल अपडेट आया है ना, तो कुछ हो रहा है। पिछला लेक्चर में बहुत प्रॉब्लम हुआ, आधा घंटा जो है ना बोर्ड ऑफ ही हो रहा था फ्रिक्शन का लास्ट वाला लेक्चर में। अब मैं पूरा जोश में पढ़ा रहा हूँ, वाह, सब जोश गायब हो गया। 5 बार दाएं बाएं हो गया, 6-7 5 से ज़्यादा बारी। बच्चों क्या लिखेंगे ऊपर देखो, है ना, √3 है तो ऊपर लिख दो 3 3 10, नीचे √3, ताकि जो है ना वो काट सके आराम से, √3 हो सके। √3 कितना है 1.7, यानी 17, टेबल देखो 17×51, यानी कि कितना आ जाएगा 5.1 डिवाइडेड बाई 10, ये कितना आ जाएगा 0.5, राउंड ऑफ कर करके, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि म्यू के 0.5 और म्यू एस कितना है 0.6, कौन सा ऑप्शन में है 0.6.5, ए, तो ए हो गया मेरा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ऑन ए ट्रक, ठीक है, एक ट्रक है, लेट इट बी, एक ट्रक है।
ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg जो है यहाँ पर रखा हुआ है, प्लेस्ड ऑन ए ट्रक विच एसेलरेट्स विथ एसेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ट्रक आगे एसेलरेट करके जा रहा है, लेट इट भी कितना से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं ए नॉट, कुछ है ना जा रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ट्रक इज 0.6। ये दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे के रखा है, यानी कि म्यू एस कितना है 0.6। ये एनसीईआरटी के अंदर भी सवाल है और कंपटीशन में भी आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज क्या, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है वो बताओ कि क्या होगा। तो देखो कैसे जो है ना सवाल को समझते हैं, देखो जैसी मैं लाइन बोलूंगा ना, कैच करूंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ग्राउंड से देखते हैं तो ये ट्रक चल रहा है, ट्रक का एनालिसिस करना बहुत आसान है क्योंकि ग्राउंड से अटैच है, चल रहा है, और ट्रक के ऊपर जाके एक ब्लॉक रखा हुआ और उसके बारे में हमसे पूछ रहा है कि उस पर कितना। तो क्या सीखा है बच्चों, कहने का मतलब है कि भाई सूडो फोर्स लगेगा क्या, डायरेक्ट क्या करो तो ग्राउंड से ये चल रहा है इस पर, तो हम जाके ट्रक पे बैठ जाते हैं, ट्रक पे बैठेंगे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता, आंसर गलत आता है, आंसर सही करो। ये जो जितने भी स्टूडेंट सूडो फोर्स नहीं देखे होंगे ना लेक्चर, जिंदगी में एक बार सूडो फोर्स देख लीजिएगा क्योंकि बहुत 11th-12th में वो यूज होगा, वो तरीका एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा ना कि सूडो फोर्स पढ़ते क्यों हैं, क्यों लगाते हैं। ये नहीं कि इसमें मतलब जो है ना एक रटंती विद्या होता है सूडो फोर्स का कि न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा, जब हम लोग एक्सेलरेटेड फ्रेम में लगाएंगे तो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में लगाएंगे न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है। भाई वो सब ठीक है, पहले पता चले कि क्यों वैलिड कहीं नहीं होता और क्यों वैलिड नहीं होता है, तब जाकर के तो अलग तरह से एक पिक्चर दिमाग में बनेगा, ठीक है। तो एक बार जरूर देख लेना वीडियो, डायरेक्ट सूडो फोर्स फिजिक्स लिख कर करके, है ना। कहीं कभी कुछ बोलूँ तो सीधे यूट्यूब में टाइप करो, क्योंकि मैंने देखा बहुत स्टूडेंट लोगों को समस्या होता है। तो ये हो गया, यहाँ पर बैठ गए, यहाँ बैठे, हम जा रहे हैं ए नॉट एक्सेलरेशन से आगे, तो भैया इस पर सूडो फोर्स लगेगा खटाक से किधर, पीछे एम ए नॉट। मास होता है इसका एक्सेलरेशन जिसमें हम बैठे हैं, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लग गया। अब हम यहाँ बैठ करके देखेंगे तो ब्लॉक क्या बोल रहा है, रेस्ट में, ब्लॉक इज केप्ट, है ना, इज प्लेस्ड ऑन ए ट्रक, ऐसा रखा हुआ, ब्लॉक उड़िया नहीं रहा है। हम यहाँ पर जब बैठ जाएंगे देखेंगे वो ब्लॉक, ट्रक चल रही है, ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक तो चुपचाप से रखा हुआ है, उस पर एक फोर्स लग रहा है, किधर, इस साइड लग रहा है, लेकिन वो गिर नहीं रहा है, फेंका नहीं रहा है। तो सवाल है जरूर कोई उसको रोक के रखा होगा, कौन रोक के रखा होगा, फ्रिक्शन। तो ये फेंकाना चाह रहा है इधर लेकिन फेंका नहीं रहा है, तो रोक करके कौन रखा है, फ्रिक्शन, बस। तो हो गया, फ्रिक्शन ही पूछा है, व्हाट इज फ्रिक्शन। तो इसको देखो, इसको ये चीज नजर आएगा क्या चीज में, रेस्ट में। रेस्ट का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल बैलेंस, वर्टिकल बैलेंस लगा दो, तो फोर्स इक्वल टू मतलब फ्रिक्शन हो जाएगा कितना, एम ए नॉट। एम है 1 kg, ए नॉट कितना है 5, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे, ये गलती मत करिएगा कि जो है ना क्या बोलते हैं फ्रिक्शन है, अच्छा म्यू दे के रखा है, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन होगा इतना तो म्यू एन लगा दिए, नहीं, वो काम नहीं करना, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट से चलना है बच्चों, कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया 5 न्यूटन, क्वेश्चन 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बोल रहा है, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे सवाल को जो है ना लिखते चले जाए। ए बॉडी ऑफ मास कितना है 2 kg, ठीक है, स्लाइड्स डाउन विथ एन एक्सेलरेशन, नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन हैविंग ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री। ऐसा ही सवाल पढ़िए, देखते जाइए, बनाते जाइए डायग्राम, लिखाते जाइए। इससे हुआ कि यहाँ तक जो है ना सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायरेक्ट एक बार में नहीं पढ़ना इंग्लिश जैसा बच्चों, फिर गड़बड़ हो जाएगा, समय चला जाएगा आपका। द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक द सेम बॉडी अप द प्लेन। अच्छा, यानी कि दूसरा सवाल हो गया, कहने का मतलब क्या बोल रहा है, क्या बोलता है एक्सटर्नल फोर्स कितना रिक्वायर होगा टू टेक द सेम बॉडी। सेम बॉडी का मतलब हो गया कि भाई 2 kg ही है, इसको बोला कितना एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा टू मूव द ब्लॉक अप द प्लेन, ठीक है, विद द सेम एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन भी दे के रखा है सेम, यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब कि दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, और हमसे F पूछ रहा है, ठीक है। अब ये चल रहा है, तो लग जो रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन हम ये जानते हैं, तो करे क्या, हमसे F पूछा है, कोई बात नहीं, एक एक कर करके। तो पहले इसका मतलब कहने का मतलब कि पार्ट 1 सॉल्व करें। नीचे आ रहा है कितना एक्सेलरेशन से, बस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई फोर्स वगैरह कुछ नहीं दे के रखा है, तो हमको पता है जब ये आएगा नीचे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। कौन सा, काइनेटिक। इधर क्या लग रहा होगा, mg sin
थीटा। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं, लेकिन जब हमको एक्सेलरेशन के बारे में पता है, नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन क्या होता है बच्चों, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। पता है तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन डाउन देके रखा है 3, जी कितना है 10, साइन 30 पहले लिख देता हूँ ना, साइन 30, म्यू के देके रखा है क्या, नहीं देके रखा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन छोड़ दो, रहने दो। जी कितना है 10, कॉस कितना हो जाएगा 30, ठीक है। सॉल्व करते हैं, यहाँ से 10 कॉमन आ जाएगा। अच्छा कुछ हो रहा है क्या, देखिए जरा, 10 इंटू साइन 31/2 म्यू के इंटू 10 कॉस 30 √3/2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी कि 5 माइनस 5 √3 म्यू के, और ये कितना है 3, तो ये इधर लेते आइए, 5 √3 म्यू के बराबर हो जाएगा 5 में से 3, देखो ये इधर, ये 3 उधर, ये कितना आ गया 2, तो व्हाट इज म्यू के, म्यू के आ गया 2 डिवाइडेड बाई 5 √3, म्यू के कितना आ गया 2/5 √3 म्यू के आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ऊपर लेके जाना है हमको, तो अब हमको पता है कि अगर ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे एक लग रहा होगा mg साइन थीटा, ऊपर जा रहा है तो रगड़ा करके जा रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक इंक्लाइंड सेम है, एक्सेलरेशन भी सेम है, तो हम लोग करें क्या, जा ऊपर रहा है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। नेट फोर्स क्या है भाई, तो ऊपर है F, पीछे पैर को खींचेगा कौन, mg साइन थीटा, एक और है कौन, काइनेटिक, ये सब पीछे पैर खींचेगा। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या क्या दे के रखा है, देखो F हमसे पूछा है ना, एक काम करो आप सब उधर चले जाओ भाई, mg साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा F के, ये उधर चला गया, ये उधर ही है ऐसा, यानी कि F बराबर हम लोग को निकालना है। मास कितना है 2, सब्सटीट्यूट करते जाते हैं, ये 10 साइन थीटा कितना हो जाएगा, पहले एक बार ना वेरिएबल में लिख देता हूँ, उसके बाद जो है ना बच्चों सब्सटीट्यूट करेंगे ताकि जो है ना अच्छा लगे कम से कम। mg साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा म्यू के n क्या होगा mg कॉस थीटा प्लस कितना है ma, ये हो गया। और थीटा जब हमको दे के रखा है 30 डिग्री, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों को हटा करके यहाँ लिख देते हैं 30 साइन 30 कॉस कितना 30, ताकि डायरेक्ट ना हम सब्सटीट्यूट कर सके। F 2 kg है, 10 है, साइन 31/2 होता है प्लस म्यू के आया है बहुत गंदा 2/5 √3, मास कितना है 2 kg इंटू 10 इंटू कॉस 30 कितना है √3/2, इतना प्लस m है 2 इंटू कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है 3, तो ये हो गया। क्या है, क्या रहा है देख रहे हो, सिर्फ एक बार डाउन द प्लेन एक बार अप द प्लेन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ही है। यानी कहने का मतलब ये सब सवाल बनाओगे ना हाथ स्पीड अप करने के लिए कि कितना फास्ट आप यहाँ से यहाँ लिख सकते हो। बहुत फास्ट लिखे बहुत तेज कहलाओगे, धीरे लिखोगे तो कमजोर कहलाओगे। कमजोर और तेज का यही परिभाषा है, जल्दी कौन लिख सकता है ऐसा नहीं कि है ना, हमारा कुछ ब्रेन ऐसा होता है, कुछ नहीं, जल्दी लिख दिया तो तेज कहला जाता है। बताओ ये कोई डेफिनेशन है ये 2 गया 5 से, वाह ये भी उड़ गया, सब उड़ा दो 5 दूनी 10। यानी कभी अपने आप में ना डिमोटिवेट मत होना कि मैं कमज़ोर हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप को कैसे बोलना है, अरे जल्दी लिख लिया होगा उसको सब तेज बोलता है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 कितना आ गया 20 न्यूटन ऊपर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लॉक किधर चला जाएगा ऊपर की ओर। तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर है रब्बा। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंसीडर ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। एक कार है किधर चल रहा है, हॉरिजॉन्टल रोड पे, कितना स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर हम चेंज करें किलोमीटर तो ऊपर 5 आएगा, है ना। 1 घंटा नीचे है 60 यानी कि 18, वो हिंट देता है। ये सब यूनिट डायमेंशन कन्वर्जन में सब बता चुका हूँ ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आए। 18 चौक 72, तो 5 चौक कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज स्टैटिक, μs बराबर है कितना 0.5। आगे क्या कह रहे हो भाई, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड इज। इस पर बस ये है, स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे दे के रखा है और चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। यानी क्या मतलब हो गया, मतलब कि कोई धक्का दे दिया होगा और उसके बाद हट गया होगा, तो बस बोलता कितना दूर में जा करके ये रुक जाएगा। तो लेट
अब हमने तो कैलकुलेट ही ऐसा जगह कर दिया, लेट यहाँ जाता है और कार जो है क्या है, कार यहाँ जाकर करके क्या हो गया, रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। तो सवाल है कि कितना डिस्टेंस गया, यही पूछ रहा है ना, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी हॉरिजॉन्टल पे चलता है, एक्सेलरेशन बोलो डिसलेरेशन बोलो, तुम दिमाग में बैठा लीजिए, इक्वल टू क्या होता है, म्यू जी। ऐसे भी क्या है, ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो बहुत सारा तरीका है, लेकिन ना ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है। देखो क्या है, जब ये आगे जा रहा होगा तो इस पर फोर्स क्या लग रहा है भाई, कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक मतलब फोर्स लग रहा होगा, वो कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। देखो बोला है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे के रखा है, लेकिन हमको पता है कि जब एक ही चीज दे के रखा है बच्चों, है ना, एक ही चीज, तो वही काइनेटिक हो जाता है और वही हमारे लिए क्या हो जाता है, स्टैटिक, सब कुछ सेम। लेकिन हालांकि जो है ना आपको रोलिंग मोशन जैसे जब रोटेशन में आएगा ना, रोलिंग मोशन, तो वहां पर बताऊंगा कि चक्का जैसे क्या रोल करके जा रहा है ना, चक्का बच्चों यार गाड़ी चल रहा है तो चक्का क्या रोल कर रहा है, तो भाई जिस समय चक्का का एक पॉइंट अगर ले लो जमीन पर, जब वो दब रहा है, क्या गाड़ी स्किड करते हुए जा रहा है, क्या ऐसे रगड़ा करके चल रहा है, क्या स्लाइड करते हुए, नहीं। अगर स्लाइड रगड़ा करके जब चलता है ना तो काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग, काइनेटिक फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। स्टैटिक क्यों देके रखा है, पता है, चक्का जब जाता है ना ऐसे जमीन पर दबता है, तो दबने वाला जो पॉइंट है ना उसको आप जूम कर करके देखो, जूम तो पता चलेगा कि अरे यार वो पॉइंट दबा, लेकिन जिसमें दबा वो रगड़ाया नहीं, और फिर वो पॉइंट ऊपर उठ जाता है, फिर दबा, फिर ऊपर उठ गया, यानी क्या है, वो जमीन से बस दबा हुआ ही रहता है, स्टैटिक, ठीक है, दोनों के बीच में रगड़ाहट नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये मैं फ्रिक्शन सिर्फ लिख देता हूं। तो ऑन हॉरिजॉन्टल रोड सिर्फ देखिए एक ही फोर्स इस पर लग रहा है, कौन सा फोर्स है, बस ये, और वो फोर्स होगा क्या, तो म्यू एन फोर्स, म्यू एन जो है बच्चों देखो, सिंस एक ही फोर्स लग रहा है इस पर और बॉडी आगे चल रहा है, बात अलग है कि स्लो हो रहा है तो रिटार्डेशन हो रहा है, ए बोल दिया कि एक्सेलरेशन, लेकिन एक्चुअली ये है क्या, रिटार्डेशन। तो एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, गाड़ी आगे चल रहा है, खींच रहा है, उसका पैर खींचते जाकर रुक ही गया। तो सिंस एक ही फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये म्यू इंटू एन बराबर क्या है, एम जी, चला गया, ए बराबर क्या आ जाता है, म्यू जी, व्हाट इज दिस इज रिटार्डेशन। ये ना आदत डाल लो कि ऑन हॉरिजॉन्टल रोड कभी भी हो, ए बराबर म्यू जी, जब जरूरत पड़े उठा के इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। क्या करें, एस इक्वल टू कुछ दे के रखा है, टी नहीं दे के रखा है, तो जब टी नहीं दिया तो क्या करें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2as। फाइनली रुक गया तो 0, तो ये 0, यू कितना से चल रहा है 20 से, तो 20 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस म्यू जी हो गया, आई इंटू एस कितना जाएगा हमको नहीं पता, तो ये इधर आ जाएगा 2 म्यू जी एस इक्वल टू 400, एस बराबर आ रहा है 400 डिवाइडेड बाई 2 म्यू जी, निकाल लीजिए 400 डिवाइडेड बाई 2, म्यू कितना है 0.5, आई इंटू कितना 10, सॉरी ये एस, तो देखो ये गया 10 ये चला गया, 5 दूनी 10, तो ये एक 0 और चला जाएगा, हेंस आंसर कितना आ जाएगा 40 मीटर, ठीक है। ये गया 5 दूनी 10, एक 0 यहाँ से, हेंस एस इक्वल टू कितना आ रहा है 40 मीटर। 40 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। 2 मासेस है, एक M1, ये M1 है 5 kg, ये कितना है, ये है 5 kg, ठीक है। M1 5 kg एंड M2 है 10 kg, यानी ये वाला जो है वो है 10 kg, कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, ये पुली क्या है फ्रिक्शनलेस, यानी टी जो डायग्राम में दे के रखा है ना वो क्या है सेम, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.15, इस जगह पर जो है 0.15 है म्यू दिया हुआ। द मिनिमम वेट m दैट शुड बी पुट ऑन टॉप ऑफ M2 के ऊपर कितना वेट रख दिया जाए, यानी मास हमसे पूछ रहा है कितना मास रख दिया जाए
ऑन टॉप ऑफ M2 टू स्टॉप द मोशन, यानी मोशन ना हो। इसका मतलब क्या है कि जब वो M ऊपर नहीं होगा ना तो समझो कि ये स्लाइड कर रहा था। जैसे नहीं होता है कोई भी चीज गिर रहा हो, लो भाई हम उसके ऊपर बैठ गए, यहाँ पर फ्रिक्शन तो है ग्राउंड पर, हम वहां बैठ गए तो दब गया, तो दबने वाला फोर्स लगा करके भाई उसके मोशन को ही रोक दिया। अब मान लो कि 5 kg ऊपर रखने से ये रुक रहा है, तो अगर 25 kg रख दिए तो रुकेगा ही रुकेगा। मिनिमम पूछता है कि कितना रखेंगे कि सच दैट वो रुक जाए, मिनिमम, यानी कि बस बाउंड्री कंडीशन पर निकाल लो, बना गिरने से रोक ले कोई। तो देखो जरा सा क्या है, हमको पता है कि नीचे M1G लग रहा है तो ये खींच रहा होगा जिसकी वजह से ये घसक रहा है। लेट इसके ऊपर जब रखा होता है तो सवाल है कि उसको रोकेगा कौन, तो बाउंड्री कंडीशन वाला चाहिए, यानी क्या है लिमिटिंग। लिमिटिंग क्या हो जाएगा μs n। एन यहाँ पर क्या होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का ब्लॉक अपन ब्लॉक में बड़ी अच्छा से सिखा चुके हैं। जहां पर नॉर्मल रिएक्शन पूछता है उसके ऊपर देखो मास कितना है, कहाँ लिखा था mg, यहाँ पर इसके ऊपर टोटल मास कितना है m और m2, तो m प्लस m2 इंटू जी, हेंस कितना आ जाएगा m प्लस m2 इंटू जी, ये है क्या fl। ठीक है, ये हो गया। म्यूएस कितना है वो देख। तो बच्चों देखो बाउंड्री कंडीशन पे हम क्या बोलेंगे कि भाई ये खींच रहा है आगे, इसको रोक रहा है पीछे, स्टॉप द मोशन, हेंस m1g बराबर क्या fl हो जाएगा क्या, तो m1g इक्वल टू हो जाएगा म्यूएस m प्लस m2 इंटू जी। निकालना क्या है m, छोटा m, ठीक है कोई बात नहीं निकाल देते हैं। छोटा m चाहिए, जी चला गया, छोटा m हम लोग को चाहिए, कोई नहीं सब एक ही साथ कर लेते हैं। m1 है 5 kg रख दीजिए, ये है 0.15 m प्लस m2 कितना है 10 kg, और g तो कैंसिल हो ही गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बटे 100, ये इधर लीजिए 100 इंटू 5, 100 इंटू कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू है m प्लस कितना 10, 5 तिया 15, तो ये 100 बटे 3 आ जाएगा, 3 तिया 9 33 है ना, 33.3 इक्वल टू कितना है m प्लस 10, हेंस m इक्वल टू आ जाएगा, इसमें से 10 माइनस कर दो तो 23 पॉइंट कितना है 3 kg। ठीक है, 23 पॉइंट कितना 3 kg। ऑप्शन देखो बच्चों जरा क्या है 23.3, देख रहे हो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन 23.3 है क्या पता है, जिसमें ये जेईई मेंस में आया था ना तो उस समय बोनस मार्किंग दिया गया था, क्योंकि इसका जो ऑप्शन था ना इन क्वेश्चन इट वाज रॉन्ग, इन क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है इट वाज रॉन्ग, मतलब 23.3 है तो उसके जगह पर 27.3 है। ठीक है, तो रियल आंसर जो है यहाँ पर करेक्शन हुआ था, रियल आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 23.3 kg ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो जब भी आप बुक देखोगे ना तो यही ऑप्शन आपको लिखा हुआ नजर आएगा, PY को इसके बुक देखना आप, तो ये 23 पॉइंट कितना हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, ए ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटरली अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि बस मोमेंटरली मतलब क्या, बस मारा धक्का बस हटा दिया गया। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो, कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया बस, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v से जा रहा है। इफ म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो म्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, वो एक्चुअली कौन है काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द सरफेस। बोलता है कि ब्लॉक बी विल कम टू रेस्ट आफ्टर ए टाइम, क्या कितना समय के बाद जो है ना वो रेस्ट में आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी टी दे दिए और रुक जाएगा, चल रहा है v से, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, a बराबर म्यू जी, रिटार्डेशन हो रहा है माइनस म्यू जी, तो ये t, तो t बराबर आ जाएगा कितना v डिवाइडेड बाई म्यू जी, ये हो गया। देखो t बराबर कितना आ जाएगा v बटे म्यू जी, हेंस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आदत डाल लीजिए, a बराबर म्यू जी, मैं बहुत बार बोलूंगा ताकि दिमाग में बैठ जाए बढ़िया से। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, ए ब्लॉक केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है एज शोन इन द फिगर, रिमेन्स एट रेस्ट अप टू ए मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, ये ब्लॉक रखा हुआ रहेगा इंक्लाइंड प्लेन पर कब तक, मैक्सिमम फोर्स जो है ना मतलब लगाया जा रहा है किधर, 2 न्यूटन डाउन द प्लेन, ये जो है ना कैसा है मैक्सिमम। अच्छा ठीक है, यहां पर समझने के लिए बहुत अच्छा चीज है, द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन दैट डज नॉट मूव द ब्लॉक इज 10 न्यूटन। तो बच्चों सबसे पहले हम डाउन के बारे में बोला है ना, पहले हम लोग समझ लेते हैं, यहां तक एक पार्ट है, उसके बाद पूछा जा रहा है कि अप द इंक्लाइंड प्लेन पर मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अप की बात हम बात में करेंगे, लेकिन एक बार सवाल पढ़ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है।
सॉरी, अप द इंक्लाइंड प्लेन के बारे में भी हमसे पूछा है, यानी कि 30 डिग्री इधर है, ठीक है, दो पार्ट में है, ये पार्ट फर्स्ट हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, पार्ट सेकंड। पढ़ लेते हैं कि द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द प्लेन, कितना ऊपर अप्लाई होगा, मैक्सिमम बताओ, ठीक है, दैट डज नॉट मूव द ब्लॉक इज 10 न्यूटन। ब्लॉक चलेगा नहीं, ब्लॉक भैया रेस्ट में ही रहेगा, ये है 10 न्यूटन। यहां पर भी क्या है, जो नीचे लगाया जा रहा है ना, रेस्ट में ही है, रिमेन्स एट रेस्ट। अच्छा, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज क्या, यानी हमको निकालना है म्यूएस बताओ कि क्या, हमको निकालना है म्यूएस बताओ कि क्या। बड़ी अच्छा सवाल है बच्चों पूछा हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। अब यहाँ से हम लोग अपना जो है दिमाग लगाते हैं। देखो ये ब्लॉक जो है ना, जब ये ऐसा पूछता है ना कि एक बार नीचे मैक्सिमम कुछ लगा दिया, एक बार कभी ऊपर लगा दिया मैक्सिमम, तो समझंती विद्या जो है ना दिमाग में बड़े अच्छे से रखिएगा कि अगर मान लो ये फोर्स नहीं लगाता तो क्या होता, तो क्या होता, पहले वो सोचते हैं। ये नहीं रहता तो हमको पता है कि एक mg sin थीटा तो नीचे लगेगा ही लगेगा, जो भी 30 डिग्री है, चाहे ऊपर भी आप खींच रहे हो ना, एक तो खानदानी चीज है इसका कि mg sin 30 तो भैया लगेगा ही लगेगा। बस फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है ना वो बदलता है, कभी इधर हो जाता है कभी इधर हो जाता है। क्यों, वो देख पहले तो है ना, टेंडेंसी ऑफ द मोशन किधर है उसके ऑपोजिट लगता है। दो आदमी 5 रुपया कमा रहे हो, कोई किसी को अपोज नहीं करेगा, लेकिन अगर एक 15 कमा लिया ना तो इसका टेंडेंसी, या ये तो 15 कमा लिया मतलब ये तो बढ़ ही गया, तो पैर खींच ही देगा। लेकिन अगर ये सोच भी लिया ना 15 रुपया कमाने के लिए, इसका टेंडेंसी आगे बढ़ने के लिए धड़ाक से इसका जो है ना नेगेटिव इसको कुछ बोल करके पैर खींचेगा, ठीक है। यानी टेंडेंसी भी होता है तो फ्रिक्शन लगता है, पता है हम लोग को। तो सवाल है कि भाई mg sin थीटा नीचे लग रहा है, इससे ये गिरना चाह रहा है, मैक्सिमम 2 न्यूटन है। समझने के लिए ऐसा करते हैं बच्चों, लेट ये फोर्स जो है ना मैक्सिमम है ही नहीं, तब क्या होगा, तो तब क्या होगा सोचो जरा, mg sin थीटा नीचे लग रहा है, ये ब्लॉक गिर नहीं रहा है, तो भाई इसका मतलब कि ऊपर कोई फ्रिक्शन लगा रहा होगा, ब्लॉक को रेस्ट में रखे हुए होगा, गिर नहीं रहा है। अब सोचो धीरे धीरे, मैक्सिमम बोला ना 2 न्यूटन, ऐसे करते हैं, गिर नहीं रहा अभी, यानी कि लेट 0.1 न्यूटन हमने खींचा, फिर भी नहीं गिरा, क्योंकि बोल रहा है 2 न्यूटन तक लगाएंगे ना तब जाकर के रेस्ट में ही रहता है, ठीक है, समझना जरा। 0.1 न्यूटन और हम लगाएं, ब्लॉक नहीं गिरा, तो भैया 0.1 और mg sin थीटा दोनों नीचे लगा, गिर नहीं रहा, इसका मतलब रोक के कौन रख रहा है, फ्रिक्शन। लग किधर रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि टेंडेंसी खींचने का इधर हो रहा है। आ रहा है समझ में, है ना, कि फ्रिक्शन लगेगा तो क्यों लगेगा और किधर लगेगा। नेक्स्ट हम बढ़ाते हैं, 0.2 इधर नहीं गिर रहा, 0.3 नहीं गिर रहा, क्यों, तब समझ में आ रहा फ्रिक्शन रोके हुए। चलो 1, 1.5, 1.7, 1.9, 2 न्यूटन तक जो है नहीं गिरा, लेकिन 2.001 जैसी करेंगे तो ये घसकने लगेगा, तो घसकने भी लगेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर, जो कि काइनेटिक के बराबर। तो एक ट्रिक बता देता हूँ, डायरेक्ट दिमाग में जो है ना एकदम सवाल देखो और खटाक से, जितना अभी जो मैंने भाषण दिया ना, ये भाषण का जरूरत ही ना पड़े। जब बोलेगा ना मैक्सिमम इधर लगा रहे हैं सच दैट ब्लॉक ना चले, तो आप मान करके चलो भैया मैक्सिमम से ज्यादा लगा दिए, 2 से 3 लगा दिए, तो ब्लॉक किधर आएगा, नीचे। फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, ऊपर। ये क्या है सवाल, देखे धड़ाक से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो बोले मैक्सिमम 2 न्यूटन लगाते हैं, नीचे ब्लॉक रेस्ट में ही रहता है। बोला अच्छा 2 से 3 लगा देंगे तो ओ इधर तो खींच के चलने लगेगा, इधर तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की ओर। तो सोचो क्या बोलोगे, सिंस ब्लॉक, ये जो है ना कॉन्सेप्ट है, सिंस ब्लॉक इज एट क्या है, रेस्ट। और नहीं तो क्या है, इसको सोचने में बड़ी समय लग जाता है, जितना देर अभी मैंने बोला उतना लगेगा ही लगेगा कि किधर लगेगा। नहीं तो जो मैक्सिमम बोले उससे ज्यादा लगा दो, देखो ब्लॉक चल रहा है, अपने आप पता चल जाएगा फ्रिक्शन किधर लगा। लेकिन रेस्ट है, बाउंड्री कंडीशन पर लग रहा होगा, तो इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग। तो नीचे लगा 2 न्यूटन, ये लगेगा mg sin 30, और वो किसके बराबर हो जाएगा, FL के बराबर। तो 2 प्लस mg, m दे के रखा है क्या, m नहीं, सिर्फ 10 और 2 दे के रखा और 30, अच्छा ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। FL क्या हो जाएगा, म्यू एस n क्या होता है, mg cos कितना हो जाएगा 30। तो दिस इज लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ आ जाओ जरा, देखो जरा अप द इनका, अब मेरे ट्रिक से सोचना जरा बच्चों, सोचो क्या बोल रहा है कि अब ऊपर मैक्सिमम लगाया जा रहा है 10 न्यूटन तक, तब तक ब्लॉक नहीं चल रहा है। हम क्या करेंगे भैया 10 से ज्यादा लगा देंगे, 50 न्यूटन, 50 लगा दिए, ब्लॉक चलने लगा, इसका मतलब ऊपर चल रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, नीचे। ऐसा ही तुरंत आइडेंटिफाई होगा, उसे ज्यादा लगा दो, यानी ऊपर जा रहा तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, नीचे की ओर। कौन सा, काइनेटिक। लेकिन नहीं चल रहा है तो यानी कि चलने का टेंडेंसी ऊपर है, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, लिमिटिंग वाला।
उससे ज़्यादा अगर लगाएंगे मतलब 10 तक लगा रहे तो ऐसा 10.001 करो, घसकने लगा तो पता चल जाता है कि भाई घसक ऊपर है, काइनेटिक पीछे, बाउंड्री कंडीशन पर क्या होगा, लिमिटिंग पीछे, है कि नहीं, ऐसे तुरंत आइडेंटिफाई नहीं चल रहा है, रेस्ट, तो जितना ऊपर उतना नीचे बराबर हो जाएगा, तो 10 बराबर हो जाएगा mg sin 30 प्लस क्या हो जाएगा fl, तो 10 बराबर mg sin 30 प्लस म्यू एस n कितना हो जाएगा mg cos थीटा, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिंस हमारे पास देखो m नहीं दिया हुआ है और हमसे म्यू एस पूछा जा रहा है, मेरे पास 2 इक्वेशन आया हुआ है, कितना इक्वेशन है, 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल है मेरे पास जो हमको निकालना है, कौन कौन, एगो m और एगो म्यू एस। एक्चुअली चाहिए म्यू एस जो सवाल में पूछा है, लेकिन m भी तो नहीं पता है, तो 2 इक्वेशन आया है, 2 वेरिएबल है, आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। कैसे सॉल्व करें, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल, क्लास 10th पढ़ के आए हैं, क्लास 10th पढ़ के आए हैं ना, वहीं से निकाल लेंगे। पता क्या, देखो लेट कुछ ऐसा कर लो, mg साइन जो है ना यहाँ भी आ रहा है, mg साइन 30 वहाँ भी आ रहा है, तो mg साइन 30 को हम क्या कर देते हैं, x मान लेते थे, और ये जो म्यू एस mg cos 30 यहाँ भी है वहाँ भी है, तो भैया म्यू एस mg cos 30 को जो है ना बार बार इतना ना लिखना पड़े, नहीं बहुत लिखना पड़ जाता है, लेट y मान लेते हैं। तो पहला इक्वेशन में अगर देखें तो क्या देके रखा है कि 2 + x इक्वल टू है y, यानी कहने का मतलब उसको उधर लेके चले जाए तो y माइनस एक्स इक्वल टू दे के रखा है 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, बड़ा बढ़िया। इसमें देखिए वाह x प्लस वाई ही दे के रखा है, तो ऐसे लिख रहे कि y प्लस एक्स दे के रखा है कितना 10 के बराबर, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से हमको ये बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या करें, प्लस एक्स माइनस एक्स ये दोनों चला गया, ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा y 2y, ये हो जाएगा 12, यानी y बराबर देखो कितना आ गया, 2 × 6 = 12, 6 आ गया। y 6 आने का मतलब क्या है कि ये बराबर 6 आ गया। नेक्स्ट y 6 आ गया, अब किसी में रख दो y बच्चों जो है ना, ये दोनों में किसी में y रखते 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 - 6, पुट इन 4, क्या पुतिन है क्या, तो y प्लस एक्स इक्वल टू कितना है 10, 6 + x इक्वल टू है 10, x बराबर आ जा रहा है कितना 4, x और y निकल गया, बस हो गया कहानी खत्म। x है मेरा क्या mg sin 30, y है मेरा कितना म्यू एस mg cos 30, बच्चों x जो है मेरा देखो आंसर आया है कितना, x आ गया है 4, y आ गया कितना 6। अब हम कुछ कर सकते हैं, वैल्यूज मेरे पास निकल गया, m यहाँ भी है m यहाँ भी, एक काम करते डिवाइड मार देते, जैसे डिवाइड मारेंगे ना तो देखो m उड़ गया, डायरेक्ट मेरा क्या निकल जाएगा म्यू एस, तो डिवाइड दिस, दोनों को डिवाइड करें, क्या है mg sin 30 बराबर है 4, तो भागा करते ये है 6, और इधर कितना है म्यू एस mg कितना है cos 30, mg देखो क्या हो गया चला गया, sin 30 होता है 1/2 भागा म्यू एस cos 30 होता है √3/2, ये कितना हो जाए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे ये भी नीचे 2 तो उड़ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2√3 म्यू क्या हो जाएगा, ये इधर मतलब एक बार मैं लिख दूं अगर जो है ना 1/√3 म्यू एस जो है ये आ गया है 2/3, तो 3 इधर चला गया, 2√3 कितना हो गया म्यू एस, हेंस म्यू एस बराबर देखो क्या आ जा रहा है बच्चों 3/2√3, हेंस √3 से ये कट जाएगा तो आ रहा है √3 कितना है 2 म्यू एस। यहाँ से भी निकाल सकते तो √3 को डायरेक्ट यहाँ काट देते, √3 पलट दो इसको, √3/2, ठीक है, दोनों जगह में कहीं भी, तो म्यू एस इक्वल टू आ गया इतना, √3/2 कहीं है क्या, है ऑप्शन नंबर ए में। मास भी पूछेगा तो मास भी अब निकल जाएगा, कुछ भी पूछे, ठीक है। ए हैवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप, हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप पे एक हैवी जो है चेन लाई कर रहा है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल सरफेस इज, ये दे के रखा है कितना है 0.25, ठीक है। देन द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग ओवर वन एज ऑफ द टेबल, सारा कॉन्सेप्ट बच्चों जो है ना पढ़ाए हुए हैं। देखो ये नीट का सवाल है, तो कोई जेई का सवाल है, कोई नीट का है, कोई एनसीईआरटी को उठा के पूछा हुआ, कोई HC वर्मा सवाल है, भाई ये बहुत सारा रोटेट होता है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है ना, उड़ा देते हैं एकदम दन। देखो क्या है, एक तो हम बोले थे लेट जो हैंग करेंगे चेन वो कितना है, हैंग जो करेंगे कितना है L', टोटल लेंथ कितना है
टोटल मास है m, टोटल लेंथ है l, अगर ये l डैश है तो ये l माइनस क्या हो जाता है l डैश। बच्चों क्या है ये हैंगिंग चेन, ठीक है, देखो यहाँ पर देख रहे हो कहीं है, देखो हैंगिंग चेन, हैंगिंग चेन, हैंगिंग चेन कहीं नहीं है, कहीं नहीं है मैक्सिमम लेंथ ऑफ हंग चेन फ्रॉम ए रफ हॉरिजॉन्टल क्या है सरफेस, ठीक है। तो देखो ये पढ़ाया हुआ लेक्चर्स के अंदर और सारे कुछ जो है कॉन्सेप्ट वहीं पर पढ़ा है, तो उसका बस हम करेंगे क्या, यूज कर लेंगे। यहाँ पर कितना मैक्सिमम लेंथ जो है हम हैंग कर सकते हैं, वो उसका क्या आंसर आया था, म्यू एल डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस म्यू, यानी कि ऐसे कर लो इतना। फ्रैक्शन कितना हैंग कर सकते हैं, फ्रैक्शन होता है क्या जो हम हैंग कर सकते हैं, तो ये आया था म्यू, मतलब होता क्या था कितना हैंग कर सकते हैं डिवाइडेड बाय टोटल, ये होता है फ्रैक्शन एल डैश। एल डैश में इसको बोलते हैं एल डैश जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, कितना हम लोग हैंग कर सकते हैं एल डैश, तो ये आया एल डैश बटे एल, एल डैश बटे एल, ये हो जाएगा कितना म्यू बटे म्यू प्लस 1। परसेंटेज में आंसर मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, तो परसेंटेज जो है निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी फ्रैक्शन आता है इंटू 100, यानी कि म्यू बटे म्यू प्लस 1 इंटू क्या है 100। इसका पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट जो है ना 8-10 मिनट के अंदर पूरा समझा करके बताए हुए हैं कि भाई काहे है, कैसे है, क्यों है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, परसेंटेज पूछ ले तो क्या करे, ये सब का मतलब सब क्या होता है, ठीक है। अब उसका रिजल्ट यूज कर लेते हैं। म्यू हम लोग को दे के रखा है 0.25 डिवाइडेड बाई 0.25 प्लस 1 इंटू कितना है 100, ये आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इतना तो 1.25 इंटू है 100, ये गया, देख लो ये गया तो 25 है 125, तब 25 पचे 125 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि कितना 20% हो जाएगा मैक्सिमम कितना हम हैंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11। तो बच्चों ये जो सवाल है ना देखिए क्या है, फ्रॉम लेक्चर में मैंने आप लोग के लिए होमवर्क दिया था, बोला था कि मैं आप लोग को डीपीपी में डाल दूंगा। ये क्या है, रेंज ऑफ फोर्सेस रिक्वायर्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अभी हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पर क्या क्या पढ़े, कौन कौन सा क्वेश्चन देखे हैं कि ऊपर मैक्सिमम तो नीचे मैक्सिमम दिया हुआ था, फिर देखे कि ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसमें फोर्सेस जो था। अब एक अलग तरह से सवाल देखते हैं कि कैसे। एन ऑब्जेक्ट of mass 10 kg is to be kept at rest on an inclined plane of inclination 37 डिग्री। अच्छा ठीक है, जैसा सवाल बोलता है ना पहले उसको हम लोग देख लेते हैं कि 37 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन ये है, इस पर एक ऑब्जेक्ट जो है इसको बोला जाता है कि रेस्ट में ये रहता है, इज टू बी केप्ट एट रेस्ट, इसको रखना है रेस्ट में। 10 kg मास है मास कितना है 10 kg, ठीक है। ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री, कैसे लेकिन रखना है, बाई अप्लाइंग ए फोर्स कैपिटल F अपवर्ड्स अलोंग द प्लेन, ऊपर फोर्स अप्लाई करके इस ब्लॉक को फिर से क्या रखना है, रेस्ट में रखना है। म्यू एस दे के रखा है 0.2। फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर इट। अब यहां पर जो है ना फोर्स का हमसे दो वैल्यू पूछ रहा है, एक मिनिमम और एक क्या है मैक्सिमम, F मिनिमम और F क्या है मैक्सिमम। एक जो सवाल अभी पहले किए तो उसमें नीचे भी मैक्सिमम था ऊपर भी मैक्सिमम, तो कैसे समझे अभी देखिए है ना। अब ऊपर ही लग रहा है, इसी में बताओ कि मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा, लेकिन ब्लॉक चले नहीं, मतलब बाउंड्री कंडीशन का ऐसा कुछ है, ठीक है। देखते हैं तो लेट यहां पर मैं आप लोग को पहले समझाता हूं एफ मिनिमम का क्या हाल समाचार है। तो जब भी कोई ब्लॉक यहां रखा हुआ है, एक चीज तो हमको पता है कि नीचे mg sin 37 जो है ना, यहाँ 37 है तो mg sin थीटा जो है ये तो नीचे लगेगा ही लगेगा, बस फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है ना बदलता है। पहले हम चेक करते हैं टेंडेंसी इसका जाने का किधर है, ऊपर या नीचे, उसके आधार पर जो है फ्रिक्शन लगता है। कोई बात नहीं, हमारे पास सारा वैल्यूज दिया हुआ ना एम ये सब तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। देखो mg sin 37 कितना हो जाएगा, मास है 10 kg, g है 10, sin 37 3/5, तो 5 दूनी 10, देखो 3 दूनी 6, ये हो गया कितना 60 न्यूटन। तो mg sin a म्यूएस दे के रखा है इतना, यानी कि ये जमीन पर बंधा हुआ कितना से होगा इस सरफेस पर, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो होता है म्यूएस इंटू एन, एन कितना हो जाएगा mg cos मतलब थीटा 37 डिग्री, ठीक। म्यूएस कितना है 0.2, मास है 10.2 है ना, ठीक। जी कितना है 10, cos 37 4/5, ये गया बटे 10, स्वाहा स्वाहा 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 दूनी कितना है 16 न्यूटन, कितना है 16 न्यूटन।
यानी कि ये ब्लॉक इस जगह पर जमीन से बंधा हुआ है, कितना से 16 न्यूटन से बंधा हुआ है। अब समझते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम का क्या खेल है। सबसे पहले मिनिमम का देखते हैं बच्चों, ठीक है। किसका देखते हैं? मिनिमम का। सोचो जरा सा, मिनिमम कैसे अंडरस्टैंडिंग होगा कि मिनिमम आप कितना लगाओगे कि जो है ना वो ब्लॉक भैया रेस्ट में रहे। ऐसे समझाता हूं, मैं आदमी हूं भैया, हूं ही ठीक है, मेरा मास है। एक आदमी 10 न्यूटन से इधर कोई खींच रहा है मेरा हाथ, एक आदमी 2 न्यूटन से मेरा हाथ इधर खींच रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से ही खींच रहा है अब तक, है ना। 10 2, मैं किधर जा रहा हूं? पता है कि नेट 8 से हम इधर जा रहे हैं, 10 - 2 8। लेकिन बोल रहे कि मिनिमम कोई आदमी आए, कितना फोर्स लगाएगा मेरे पर कि सच दैट मैं रेस्ट में आ जाऊं। तो बोलता है कि भाई देखो 8 से ये इधर तो ये जा रहा है, अगर नहीं लगाओगे तो मिनिमम कम से कम 8 इस पर लगा दो इस डायरेक्शन में, तो ये आदमी जाएगा ही नहीं कहीं। ये मिनिमम क्राइटेरिया हो गया। तो मिनिमम समझने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले देख लो कि भाई हम नहीं लगा रहे, छोड़ो हटा, इस पर लगा ही नहीं रहे फोर्स। किधर जा रहा है? ओ 10 इधर 2 इधर, अरे नहीं लगाएंगे ना तो इधर जा रहा है। कितना से जा रहा है पहले वो निकाल लो। ओ उतना ही जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगा दीजिए, वो आदमी जाएगा ही नहीं। मिनिमम का अंडरस्टैंडिंग ऐसे है। मैक्सिमम तो और भी आसान होता है, लेकिन मिनिमम पे पहले ग्रैब करते हैं कि भाई mg sin 37 इधर जमीन से बंधा हुआ है, इधर लेट हम लगाते ही नहीं है तुम पे कुछ भी, तो तुम क्या हो रहे होगे? जमीन से बंधा हुआ 16 से और खींचा जा रहा है कितना से? 60 न्यूटन से। तो सोचो इसका टेंडेंसी किधर होगा, या ये फिर आ किधर रहा होगा? डाउनवर्ड मोशन हो रहा होगा कि नहीं? यानी एफ नेट डाउन की तरफ लग रहा होगा, ये इधर, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? ऊपर की ओर। सिर्फ एक ही म्यू एस ऐसे दे के रखा है, तो मैं एफ एल लिख रहा हूं। नेट कितना हो जाएगा डाउनवर्ड के तरफ? नेट कितना हो जाएगा डाउनवर्ड के तरफ? ये हो जाएगा आपका 60 इधर, माइनस कितना हो जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 10 में से 4 गया, 10 में से 6 4, ठीक है, 5 में से गया, यानी कि 44 न्यूटन। ये है एफ नेट डाउनवर्ड। जब भी दिक्कत लगे ना, वो एग्जांपल से बचो। 10 न्यूटन 2 न्यूटन, देखो आदमी किधर जा रहा है, अच्छा उतने हम अपोजिट में, ठीक है, इससे समझ में आएगा। नहीं कुछ लगा रहते ना तो 60 इधर, तो इधर गिर रहा होगा तो फ्रिक्शन उधर लग रहा होगा, तो नेट डाउनवर्ड जो फोर्स होगा 44 न्यूटन। ओ यानी तुम 44 से नीचे गिर रहे हो, तो मिनिमम इसको रोकने के लिए जो है ना हम ऊपर लगा देंगे कितना? 44 न्यूटन। सोचो ये आदमी कहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो एफ मिनिमम रिक्वायर्ड अप जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 44 न्यूटन। जितना से गिर रहा है उतने से ऊपर लगा दो, तो दिस इज द मिनिमम फोर्स, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं मैक्सिमम का क्या है ना। मैक्सिमम का क्या है? एफ मैक्सिमम एनालिसिस। तो एफ मैक्सिमम के लिए क्या है कि एक ब्लॉक जो रखा हुआ है, ये तो पता है 60 न्यूटन लगेगा, mg sin थीटा जो है लग रहा है। मैक्सिमम लगाने का मतलब जब भी पूछे ना तो बड़ी आसान है बच्चों, उससे ज़्यादा लगा दो, 1000 न्यूटन लगा दो, लेट इट भी। 1000 लगाएंगे तो ब्लॉक किधर जाएगा? ऊपर ही जाएगा। लेकिन बाउंड्री कंडीशन चलना नहीं चाहिए, तो नहीं चलना चाहिए, तो मतलब क्या? बाउंड्री कंडीशन में तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? अच्छा ज़्यादा वाला जो 5000 न्यूटन वाला है, पूरा भयानक लगा रहे तो चल ही रहा है, तो चल ही रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर। हम चला रहे ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे रगड़ाते हुए, ठीक है। mg sin थीटा भी नीचे, लेकिन बाउंड्री कंडीशन बोल रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन इधर, mg sin थीटा इधर, वो दोनों को जोड़ दो बस उतने, उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा किए तो चलने लगा। तो एफ मैक्सिमम का एनालिसिस बहुत आसान है। आप कितना लगाओगे एफ मैक्स? आप उतना ही लगाओगे जितना पीछे जो है लग रहा होगा। तो ये कितना है? 16, तो ये हो जाएगा 60 प्लस कितना? 16, हेंस 76 न्यूटन। तो एफ मिनिमम हो गया 44, एफ मैक्सिमम हो गया है 76। रेंज ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगा? तो जो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, इस तरह से ना ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। 44 न्यूटन से लेकर कहाँ तक? 76 न्यूटन, ऐसे रेंज ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड। मिनिमम 44 और मैक्सिमम कहाँ? 76। सच दैट, ये क्या चीज में है? सच दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। इससे भी कुछ इधर उधर किए तो वो हिल जाएगा, चलने लगेगा। ये सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव? ये चले ही नहीं, ठीक है, नहीं चले तो पहले जो भी मास है ना, मास है √3 kg, ये है 60 डिग्री पर लग रहा है और म्यू दे के रखा है ऐसा। हम क्या करते हैं बच्चों, इसको पॉइंट मास मान लेते हैं ताकि डायग्राम समझ में आए। नहीं चले, नहीं चले का मतलब कि रेस्ट में, बताओ कि क्या? ठीक, फोर्स लग रहा है ऐसे, तो इसको खींच दीजिए इस तरह से,
वेक्टर क्वांटिटी खींच दीजिए, ये है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, तो ये वाला वर्टिकली अपोजिट 60 हो गया। इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा f cos 60, एक इधर आ जाएगा कितना f sin ऑफ क्या हो जाएगा 60। ठीक है, m है तो भाई एक mg लगेगा नीचे की ओर, पता है mg नीचे, ग्राउंड इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, किधर लगेगा ऊपर की ओर। बोलता है कि ये मैक्सिमम कितना फोर्स लगाओगे सच दैट ब्लॉक ना चले, तो हमको पता है मैक्सिमम कितना लगाएं, लेट लगा रहे हैं मतलब, तो मैक्सिमम जब बोलता है तो लेट चल ही रहा है, क्या है चल ही रहा है, तो लेकिन चलना नहीं चाहिए, बाउंड्री कंडीशन, फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा पीछे की ओर, तो बोलता है सच दैट ना चले, तो चलेगा अगर आगे की ओर, फ्रिक्शन लगेगा किधर पीछे की ओर, और वो कितना होगा, वो होगा जो भी म्यू दे के रखा है, म्यू इंटू एन। सारा चीज का देखो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू जो है ना हम लोग अलग से निकाल भी सकते हैं। म्यू इंटू एन, म्यू है 1/2√3, एन हो जाएगा कितना mg, तो 1/2√3, m कितना है √3 kg, और g है मेरा 10, √3 चला गया, 2 × 5 = 10, ये कितना आ जा रहा है 5 न्यूटन। फ्रिक्शन किधर लग रहा है पीछे की ओर। बच्चों ना चले का मतलब क्या होता है, क्या f इधर जो फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में इधर लग रहा है f cos 60, पीछे लगेगा क्योंकि पता है नेट टेंडेंसी हम आगे देख रहे हैं मैक्सिमम के लिए, ठीक है, तो फ्रिक्शन लगा पीछे f cos 60, और ये एक तो बाउंड्री कंडीशन है, ना चले तो भैया हॉरिजॉन्टल बराबर कर दो, कहानी खत्म, बहुत आसान है, ठीक है, तुरंत आ जाएगा। लेकिन ना ग्रेटर देन लेस देन भी कभी कभी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, तो हम कैसे समझे, सेम आंसर रहेगा, कभी ग्रेटर कर देगा कभी लेस कर देगा। तो बोल क्या रहा है कि ये ब्लॉक ना चले, तो अगर ये ग्रेटर देन ये हो जाएगा तब तो ये चलने ही लगेगा, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये ग्रेटर नहीं होना चाहिए, जो भी आप फोर्स लगा रहे हो ना इसको घसकाने के लिए, दिस हैज टू बी लेस देन, कम हो या बराबर हो किसके, फ्रिक्शन के, तो नहीं चलेगा। तो ये इसका मतलब है, कभी ग्रेटर देन लेस देन रहे ना तो आप ऐसे सॉल्व करो, तो यानी कि टू रिमेन एट रेस्ट में कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो आगे वाला फॉरवर्ड फोर्स लग रहा हो ना खींचने, वो हमेशा भैया कम हो या बराबर हो किसके, f के, तब जाके नहीं चलेगा। f cos 60 कितना होता है हाफ, लेस देन इक्वल टू f बच्चों, हो यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए, मैंने इसको देख करके बच्चों कर दिया, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, भाई यहाँ पर f भी इधर है, क्या है यहाँ f भी है, ये n हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि f भी है। देखो जरा, n इक्वल टू mg लिखेंगे बच्चों कभी भी, है ना, मैंने होता कि यहाँ पर mg लिख करके लिख दिया, यहाँ तो f भी लग रहा है, तो भाई नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए कहानी यहाँ पर बदल जाएगा, जो पुलिंग और पुशिंग में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। क्या है नॉर्मल रिएक्शन, कहानी बदला हुआ है, सिंस ब्लॉक जमीन पर है, ना नीचे तोड़ करके जा रहा है जमीन को, ना ऊपर उड़िया रहा है, इसलिए ऊपर टोटल फोर्स और टोटल जो नीचे फोर्स है क्या होगा बराबर, यहाँ n mg नहीं होगा, मेरा ध्यान से ये निकल गया था, मैं इसको देख करके बस लिख दे रहा था mg, कभी ऐसा नहीं होगा, है ना, ये गलती मत करिएगा। ऊपर है n, नीचे क्या है mg प्लस क्या है f sin ऑफ 60, दिस इज n, m कितना है √3, i इंटू कितना हो जाएगा 10 प्लस f दे के रखा है, नहीं f नहीं, f sin 60 बच्चों कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है, जो भी n है। अब हम बोलेंगे कि f बराबर होगा क्या म्यू इंटू एन, तो यहां पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, f हमारा निकालना रहेगा, तो f/2 इधर है, लेस देन इक्वल टू म्यू कितना है 1/2√3, कितना है 1/2√3 इंटू n है √3 इंटू 10 प्लस √3/2 इंटू कितना है f। अब यहाँ से कुछ ना एक कंडीशन आएगा f का, तो ऐसे करेंगे, ठीक है, ये तो 2 जो है पहले चला गया, f लेस देन इक्वल टू √3, देखो यहाँ भी है, तो देखो बाहर अगर निकालेंगे तो √3 हम काट सकते हैं क्या, √3 कॉमन ले लिए, नीचे से यहाँ से कट गया, बचेगा क्या उधर, यह है 10 प्लस f/2, f इधर लेके चले आइए, तो f माइनस f/2 विल बी लेस देन इक्वल टू 10, एक में से आधा यानी कि f/2 लेस देन इक्वल टू 10, हेंस f शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 × 10 = 20 न्यूटन, यानी कि 20 न्यूटन के बराबर या 20 न्यूटन से अगर कम है तब तक तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, लेकिन अगर 20 से थोड़ा सा भी ग्रेटर हो गया 0.0001 ब्लॉक जो है क्या वो घसकने लगेगा, ठीक है, तो ये यानी कि 20 न्यूटन। तो लेस देन ग्रेटर देन जब रहे ना तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा वो f में गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
डायग्राम है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है लेकिन आसान डायग्राम है, ठीक है। देखिए गिवन m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू 4 kg, m2 कितना है 4 kg और m3 ये भी कितना है 4 kg, ठीक है। ईच एंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द मासेस एंड द सरफेसेस इज 0.25, किसके किसके बीच, मासेस एंड द सरफेस, तो ये तो लटका हुआ है, यहाँ तो होगा नहीं, तो यहाँ पर है कितना 0.25 फ्रिक्शन है, यहाँ पर भी 0.25 फ्रिक्शन है, म्यू काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक देख रखा मतलब कि चल रहा होगा, ठीक। देखिए इफ द मास m1 मूव्स डाउनवर्ड विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वाह बहुत अच्छा सवाल। देखो इसका m1 जी तो नीचे लग रहा है, नीचे, तो इसका मतलब है ये नीचे जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है पता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा 0, वाह। जैसे ही एक्सेलरेशन 0 होता है ना, सवाल बनाना बहुत आसान हो जाता है। क्या है, कभी भी जो देखना जरा, जैसे कि मान लो कि m1 है, ठीक है, ऊपर मान लीजिए t लग रहा है, नीचे m1g ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन है 0, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो क्या हो जाता है, लिखने को तो लिखेंगे नेट फोर्स जो है जा ऊपर रहा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन 0, तो हेंस t बराबर क्या आ जाएगा, देखो m1g। कहने का मतलब कभी भी बोले ना सवाल कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन 0, तो आप डायरेक्ट क्या करो, ये लिखने मत करो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू, मत लिखो सीधे डायरेक्ट, ये भी लाइन में हम अपना समय क्यों बर्बाद करें, डायरेक्ट यही लिख देंगे कि जितना ऊपर उतना नीचे क्या है बराबर, ऊपर नीचे बराबर, ऊपर नीचे बराबर, या राइट लेफ्ट बराबर, राइट लेफ्ट बराबर, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ देखो बड़ा आसान हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और कुछ दे के रखा है क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0, ठीक, मतलब ये इधर जाएगा तो ये इंक्लाइंड प्लेन पर है तो ये इधर जाएगा a0, अच्छा ये सरफेस पर है तो ये इधर आएगा कितना से a0, यानी ये हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइंड, ये हैंग्ड। भैया तीनों चीज जो है ना एक सवाल के अंदर है, सवाल बहुत आसान है। होगा कहाँ का सवाल, सोच लो जरा सा, कहाँ का होगा, हॉरिजॉन्टल भी आ गया, इंक्लाइंड भी आ गया और लटका हुआ भी है, स्वाभाविक IIT का होगा है ना IIT, ठीक है। लेकिन क्या बड़ी आसान है, यहाँ से चीज़ें सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। हमसे पूछ रहा है कि मास m1 बताओ कि क्या होगा, m1 ने देखे रखा है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी है तो ये T1, ये कितना हो जाएगा T1, कॉन्टैक्ट से अवे, कॉन्टैक्ट से अवे। फिर यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी है तो कॉन्टैक्ट से अवे, दिस इज T2, और ये वाला कितना हो जाएगा T2। चल रहा है तो ये चल रहा है, तो यहाँ पर पता है फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इधर, ठीक है। ये भी ऊपर चल रहा है तो नीचे लग रहा होगा कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और इंक्लाइंड प्लेन पर है तो भैया mg साइन कितना है 37 जो भी है, तो वो तो लगेगा ही लगेगा, और ऊपर नीचे हमको बराबर ही करना है ना। और एक टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल कौन है, यही है, ये सब तो टेढ़ा, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, यानी कि T2 बताओ और m1 बताओ कि क्या होगा। हम एक एक कर करके बच्चों लिखते हैं, ठीक है। m1 को देखेंगे तो ऊपर लग रहा है T1, नीचे लग रहा है m1g, कोई नेट फोर्स इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए। T1 इक्वल टू क्या हो गया m1g, दिस इज इक्वेशन नंबर इतना। उधर देख ले सबसे किनारे वाला बड़ी आसान लग रहा है थोड़ा देखने में, वो 4 kg हॉरिजॉन्टल वाला, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन और आगे लग रहा है क्या चीज T2, तो आगे पीछे कर देंगे बराबर, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा F के। देखिए कभी भी जैसे अभी था ना, फोर्स लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन भैया थोड़ा संभल करके, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, n बराबर क्या हो जाएगा mg, तो म्यू के जो हो, सॉरी एफ के हो जाएगा म्यू के इंटू n क्या हो जाएगा mg, तो जो m3 है ना आई इंटू जी, तो T2 जो है वो क्या आ रहा है, म्यू के है 0.25, m3 कितना है 4 आई इंटू 10, तो ये गया बटे 100 हो जाएगा, 25 चौक 4 4, यानी कि 10 न्यूटन। तो T2 देखो यहाँ से ऐसे ही निकल गया, कितना है 10 न्यूटन। यहाँ पर m1g ये वेरिएबल मतलब अभी नहीं पता है ना हम लोग को, ठीक है, तो T2 निकल गया। इंक्लाइंड प्लेन पर जो है उसका जरा देखे जरा कि क्या है, m2 का जो है 4 kg, ऊपर लग रहा है T1, नीचे रस्सी है तो T2 प्लस mg साइन 37, वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन चूंकि ये जा रहा है ऊपर की ओर, हालांकि एक्सेलरेशन 0 जा ऊपर है तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा किधर, पीछे की ओर, वो क्या होगा म्यू n, यानी कि म्यू के n, तो ये हो जाएगा म्यू के n हो जाएगा mg cos थीटा, यानी कि cos 37। तो नीचे 3 लग रहा है, ऊपर 1, ऊपर नीचे क्या कर देंगे बराबर, और हमारे पास T2 इक्वल टू 10 न्यूटन ऑलरेडी आ चुका है। तो लिख लीजिए कि T1 विल बी इक्वल टू T2 प्लस
m2g sin 37 प्लस कितना है म्यू के mg cos 37, ठीक है। तो T1 m1g के बराबर है, क्या है m1g के बराबर। T2 है मेरा 10 न्यूटन प्लस m2 है 4 kg इंटू 10 साइन 37 3/5 म्यू के है 0.25 बच्चों 0.25 को 25/100 कर देता हूँ 25/100। मास 4 kg है, g 10 है, cos 37 4/5 होता है। 25 चौक 100 4 4 गया, 5 दूनी 10 यानी कि 4 दूनी 8, इस साइड आ रहा है कितना 8, 5 दूनी 10 तो 4 दूनी 8 दिया 24, ये 24 आ रहा है प्लस यहाँ कितना है 10 यानी कि T1 जो है ना आ रहा है देखो इतना 24 10 34 34 और 8 8 4 42 यानी कि कितना 42 न्यूटन, ये T1 आ गया। T1 कितना आया 41 न्यूटन। और T1 है किसके बराबर m1g के बराबर है, तो ये 42 तो m1 बराबर निकल जाएगा 42/g यानी कि 10/g, तो 42/g 10 कितना आ जाएगा 4.2 kg। देखिए कुछ है सवाल क्या, कुछ नहीं, सिखाने के लिए कि भैया हॉरिजॉन्टल छोड़ो, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, एक्सेलरेशन 0 है, तो करते क्या है राइट लेफ्ट बराबर, इंक्लाइंड पर हो तो ऊपर नीचे बराबर, हैंगिंग हो ऊपर नीचे बराबर, ऐसे कर दीजिए, हो गया। m1 निकल गया 4.2 kg और हॉरिजॉन्टल में जो टेंशन था वो था T2, यानी कि मेरा दो आंसर आएगा, एक 10 न्यूटन और एक है 4.2 kg, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस विथ है, ये जेईई मेंस का ही सवाल है बच्चों, बहुत पहले आया है ना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a surface with a vertical cross section given by y equal to x cube बटे 6, y equal to क्या है x cube बटे क्या है 6। टेंशन मत लीजिएगा, बड़ी आसान है, चीज़ों को समझते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए सब होता है, ठीक। अब सोचो क्या कह रहा है कि भाई एक ब्लॉक जो है ना प्लेस्ड ऑन ए सरफेस, ना हॉरिजॉन्टल सरफेस बोला ना इंक्लाइंड सरफेस बोला, यार पहली बार जो है ना उठा करके गजब तरीके से पूछा, ऐसा सरफेस पे रखा हुआ, भाई ऐसा कैसा सरफेस होता है ना, ऐसा सरफेस पर रखा हुआ, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय ऐसा, अच्छा ठीक है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, कितना है 0.5 है, द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड, यानी कोई ग्राउंड है, यहां से पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट क्या एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विथआउट स्लिपिंग, यानी ना गिरे, यानी ब्लॉक जहां भी आप रखोगे ना ब्लॉक मस्ट बी एट रेस्ट, ये बोला जा रहा है, मस्ट बी एट रेस्ट। मैक्सिमम, तो जो भी हाइट आपको निकालना है ना, ये कैसा हाइट होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा। सरफेस कैसा है भाई, सरफेस है ये है मेरा सरफेस, इस पर रखा हुआ है, तो देखते हैं जरा कि ये है क्या, कहना क्या चाह रहा है। देखो कभी भी मान लो बच्चों अगर y इक्वल टू x रहेगा तो इसका मतलब कैसा हो गया, ऐसा है कि नहीं, इसका कोई एंगल होगा यहाँ पर थीटा, यानी इस जगह पर रखा हुआ है। तो देखो क्या है, यहाँ से सीखने के लिए जो मिलता है ना PYQs बनाने से, उसे फायदा देखो क्या है, y इक्वल टू एक्स बोल देगा, उस पर एक रखा हुआ है, तो हमको पता चलता है y इक्वल टू mx, m यहाँ है क्या 1, m है स्लोप मतलब tan थीटा, यानी कि थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री पर कोई एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है। अब सब कुछ समझ में आता है, म्यू देगा तो पता चलता है अच्छा mg साइन थीटा लगेगा, फिर आइडेंटिफाई करेंगे तुम जमीन से कितना से बंधे हुए हो, गिरोगे कि नहीं गिरोगे, किधर फोर्स लगाएंगे, सब कुछ समझ में आता है। ये हुआ पहला चीज। तो एक अभी दिया हुआ है, क्या कल को ये पूछ देगा कि ये ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन y इक्वल टू एक्स, तो यहां से सीखने के लिए हो गया, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही, भाई कल को ऐसा अगर पूछ दे कि ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पाराबोला का ट्रिक, स्ट्रेट लाइन का ट्रिक, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स लेक्चर 1 लेक्चर 2 के अंदर सारा ट्रिक्स बताए हुए हैं। ये कैसा है, एक सिंगल पावर एक डबल पावर, भैया सिंगल पावर देखो कटोरा का मुंह खोलो, सिंगल पावर किधर है y की तरफ कटोरा का मुंह खोल दो, ऐसा सरफेस पर भी ब्लॉक रखा रह सकता है। कैसे, यहां रख दे ब्लॉक या यहां रख दे ब्लॉक, तो जब स्ट्रेट लाइन होता है तो हमको समझ में आता है कि अच्छा इंक्लाइंड प्लेन, जब भी कोई कर्वेचर होता है तब क्या करते हैं, कोई मान लो कि ऐसा कर्वेचर है, तो यहाँ पर ब्लॉक रखने का मतलब क्या, किस पॉइंट पर हम ब्लॉक रखे हैं, जिस पॉइंट पर बोले ना वहां पर एक टेंजेंट बना दो, जिस पॉइंट पर बोले कि ब्लॉक रखा हुआ है ना, कहीं मान लो यहाँ ब्लॉक रखा हुआ, तो करेंगे क्या, कोई कर्वेचर जब होता है ना तो उस पॉइंट पर क्या बना दो, टेंजेंट। टेंजेंट बनाने का मतलब हुआ tan थीटा, देखो सीखने का चीज बच्चों, टेंजेंट बनाने का मतलब क्या हुआ, यह है फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है tan थीटा।
tan थीटा का मतलब हो गया स्लोप, स्लोप का मतलब हो जाता है dy बटे dx, dy बटे dx का मतलब हो जाता है f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x को y डैश बोलो, y1 बोलो भैया, 7-8 वो नाम है, इसको m से भी डिनोट करते हैं। ये सब जो है क्या है, tan थीटा स्लोप ऐसा कुछ। जब भी कर्वेचर देख टेंजेंट बनाने से क्या हुआ, हमको पता चल गया कि जिस जगह पर ब्लॉक को रखे हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन टेंजेंट बनाने से एक इंक्लाइंड प्लेन जैसा बन जाता है, और हमको पता चल जाता है कि हॉरिजॉन्टल से कितना थीटा पर वो रखा गया है, सच दैट ये जो है ना मेरे लिए इक्विवेलेंट हो जाता है क्या, इंक्लाइंड प्लेन की तरह, और उस पॉइंट P पर एक ब्लॉक रखा हुआ है M, और हम सारा कुछ क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा mg sin थीटा लग रहा है, बताओ कि कितना म्यू लग रहा होगा, सरफेस का दिया रहता है, तो ये हो गया मेरा म्यू, फिर हम सब आइडेंटिफाई कर लेंगे। यानी कि कभी अगर कर्वेचर हो ना, तो एक्चुअली उस सवाल को उठा करके लेके जाते हैं हम लोग किधर, इंक्लाइंड प्लेन के तरफ। तो x² ऐसा कुछ होगा, तो इस तरह का नेचर होता है। हमको दे के रख दिया x³/6, यानी इसका जो नेचर एक्चुअली है ना वो क्यूबिक फंक्शन है। कैसा है बच्चों, x⁻3। इसका ग्राफ नहीं भी आए बनाने ना तो भी आप बना सकते हो, हालांकि मैं अभी ऐसे बनाता हूँ कि x³ का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। मान लो बोलोगे सर हमको नहीं आता है बनाने, कोई बात नहीं, आप पॉइंट रख कर करके देख लो। x रखोगे 0 तो y हो गया 0, x रखोगे 1 तो y 1, तो ये पॉइंट आया। x रखोगे 2 तो y आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 किधर चला जाएगा ऊपर, तो देख लो 1 पे यहाँ, 2 पे 8, 3 पे कहाँ 27, तो सब पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो पता चल जाएगा कि नेचर कैसा है। ये सरफेस हम लोग को दे के रखा है, यानी कि आप x का वैल्यू रखो 0 तो y भी आ गया 0, x रखो 1 तो ये आ जाएगा 1/6, x रखो 2 8/6, पॉइंट निकलते जाए, प्लॉट करते चले जाओ। लेकिन नेचर कैसा होगा, क्यूबिक होगा, y = x²। तो ये चीज़ हो गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट कल को ये आए ये आए ये आए, कभी भी मत डरना, ठीक है एकदम। तो हम क्या करें, इसका मतलब हो गया कि सरफेस जो है ना कैसा है बच्चों, ऐसा कुछ है। ये नीचे भी ऐसे जा रहा है इस तरह से, y = x⁻, इतना। इस पर कहीं पर भी मान लो, समझ लो कि ना इसका कोएफिशिएंट दे के रखा है कितना, म्यू। मान लो कि यहां पर ब्लॉक रखे ना, यहां पर तो कुछ हाइट है, यहां से यहां देख लो, ये y एक्सिस है, यानी हाइट कहने का मतलब कि y का वैल्यू। यहां पर ब्लॉक रखे, नहीं गिरा, लेकिन इंक्लिनेशन तो है, तो हम जानते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर नहीं गिर रहा है वो ब्लॉक रखे, तो mg sin थीटा नीचे खींचा होगा, फ्रिक्शन उसको रोक के रख लिया होगा, ठीक है। तो एक काम करो, थोड़ा सा और ऊपर रखो। क्या करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर रखते हैं, यहां रखें, फिर भी नहीं गिरा, इसका मतलब mg sin थीटा नीचे लग रहा होगा, फ्रिक्शन रोक के रख लिया। चलो थोड़ा सा, यानी कि एक ऐसा जगह पर्टिकुलरली है सच दैट जैसे ही वहां रखते हैं ना तो गिरने को रहता है, बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन क्या करे, कोई भी कर्वेचर आता है सबसे पहले एक टेंजेंट बनाओ। क्या बनाओ, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब कि कुछ tan थीटा यहाँ से कुछ बन रहा होगा, ये इंक्लाइंड प्लेन इसी पॉइंट पर बनाए हैं, यानी कि इसी सरफेस का क्या हो गया मेरे को, म्यू। जो सरफेस है वहीं पर बना है तो वही म्यू हो गया। नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा क्या चीज, देखो mg sin थीटा, लेकिन नहीं गिर रहा है। बाउंड्री कंडीशन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, FL। बच्चों होगा कि नहीं FL, सोचो जरा। मैक्सिमम हाइट जैसी सवाल बोलता है ना कि कहां पर हम रख सकते हैं कि नहीं गिरेगा, मैक्सिमम यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें। बाउंड्री कंडीशन पर जब रखें तो वो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम हाइट पर, वो होगा FL। उससे ऊपर जाते तो स्लाइड ही करने लगा तो काइनेटिक। तो हमको पता चला ये, यानी जो ये म्यू दे के रखा है ना सवाल के अंदर, वो मेरे लिए एक्चुअली क्या बन गया पता है, μs। क्या बन गया, μs। तो सबसे पहले निकालेंगे कि भाई मैक्सिमम हाइट के लिए बच्चों जो ये μs है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जितना नीचे उतना क्या हो जाएगा ऊपर, वो हो जाएगा बराबर। तो हम जानते हैं कि जब mg sin थीटा जितना नीचे उतना ऊपर बराबर करिए, mg sin थीटा ये हो जाएगा μs, mg कितना आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर देखो इंक्लाइंड प्लेन cos थीटा, ये उड़ा tan थीटा जो हो गया किसके बराबर हो गया, μs के बराबर। उस जो सरफेस है ना टेढ़ा मेढ़ा, उसके लिए tan थीटा आ गया क्या, μs। tan थीटा हमने बनाया है टेंजेंट उस कर्व पे, टेंजेंट टू ए कर्व, तो वो किसके बराबर हो गया, μs। टेंजेंट का मतलब होता है 7-8 नाम, लेकिन हमारे पास फंक्शन दिया हुआ y वर्सेस x,
तो हम कौन सा यूज़ करेंगे टेंजेंट के जगह पे, dy बाई डी एक्स। वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एस के बराबर। व्हाट इज dy बटे डी एक्स, तो y है मेरा एक्स क्यू बटे 6, y है मेरा एक्स क्यू बटे 6। देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ बच्चों, है ना, इस तरह से कैसे टेंजेंट से उठा करके इधर चला जाता है। ये कितना है पॉइंट, म्यू कितना है पॉइंट 5, म्यू कितना है 0.5। यहाँ कर तो 1/6 एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो गया 0.5, 3 2 जा 6, ये हटाओगे तो 5 दूनी इतना, यानी कि 2 इधर भी है एक्स स्क्वायर बटे 2 और उधर भी है 1/2, तो ये चला गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर आ रहा है 1, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी दो जगह पर जो है ना हम रख सकते हैं। देखो ऐसे कर्वेचर है ना इस तरह से, तो दो x इक्वल टू प्लस 1 पर भी ब्लॉक आप रखोगे ना तो नहीं गिरेगा, और इधर भी रख सकते हैं, ठीक है, इस साइड। तो ठीक है, हमको सिर्फ राइट साइड ले लेते हैं। हाइट पूछा है, क्या पूछा, हाइट। हाइट का मतलब कि इसके ठीक ऊपर बताओ, तो ये कौन सा लेंगे, सिंस हाइट इज आज देयरफॉर x इक्वल टू लेंगे सिर्फ कौन सा, +1, राइट साइड वाला, क्योंकि इधर तो नीचे हो जाएगा ना जमीन से इतना। x इक्वल टू +1 पे, सो y इक्वल टू है एक्स क्यू बटे 6 एट x इक्वल टू +1, यहाँ पर आप रख दो तो इतना, हेंस y जो हो जाएगा वो आ जाएगा 1/6 मीटर। दिस इज कैसा, मैक्सिमम हाइट। क्या है ये, मैक्सिमम हाइट आप कितना रख सकते हो, दैट इज 1/6 मीटर पर। ये मैं आप लोग को समझा रहा था ना, इसीलिए इतना समय लगा। याद रखना ये चीज़ है ना, ऐसा नहीं कि सर इतना समय लग गया बनाने के लिए, कुछ नहीं। अब जब आएगा कभी भी y फंक्शन ऑफ x, और y फंक्शन ऑफ x कितना दूर पर रखेंगे, तो यानी कि एक सरफेस हो गया। अगर कर्वेचर अगर कुछ होगा तो उसको tan थीटा जैसी बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे, मेरा इंक्लाइंड प्लेन हो गया। टेंजेंट मतलब tan थीटा, tan थीटा का 7-8 नाम। क्या कह रहे हो, y फंक्शन ऑफ x, ओ यानी कि डिफरेंशिएशन y x पर डिपेंड कर रहा है, डिफरेंशिएशन ओ तो dy बटे dx, बस रखे dy बटे dx। मैक्सिमम बोलता है मतलब वो म्यू मेरे लिए हो गया म्यू एस। लिमिटिंग, लिमिटिंग मतलब कि ऐसा tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, बस। तो ये रहा बच्चों, है ना, पहला डीपीपी। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड डीपीपी जो है फ्रिक्शन पर जारी करूंगा, उसके अंदर एचसी वर्मा के अंदर जितना भी डायग्रामेटिकल जो भी दिख रहा है सब हाईलाइटेड, सब उठा करके उसमें डाल दूंगा। और ब्लॉक ओवर ब्लॉक्स जो है ये डीपीपी 1 में नहीं आया, तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक का जिस तरह से मैंने ट्रिक्स बताया है उसी के आधार पर भी सॉल्व करना है, और डिटेल वाला पे दोनों पे, ठीक, वो दोनों डीपीपी नंबर 2 में रहेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।